आज दूध भी बिगड़ गया, दूध भी। आज बाप को बेटा शिक्षा देता, डांट पिलाता है, क्या क्या बात होती है। लेकिन पुत्र तो वही पुत्र होता है जो पिता का आज्ञाकारी होता है, चाहे कितना भी पढ़ लिख जाता है। मेरे एक उपदेशक के पिता अनपढ़, और वो उपदेशक हो गए, आचार्य हो गए, पैर छुए तो कहने लगे बेटा क्यों पैर छूता, तू आचार्य हो गया। तो कहते हैं आप चाहे अनपढ़ हैं पर आप ना होते तो मैं कहां से होता, आपका दर्जा कभी दूर हो नहीं सकता। मैं आपसे कहा करता हूं, महाभारत में भी लिखा है आकाश से ऊंचा पिता का हृदय होता है और धरती से भारी बोलो मां का हृदय होता। पर मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा बेटा तुम इतनी देर से क्यों आते हो, 2 दिन 4 दिन तो कुछ नहीं किया, पत्रकारिता का काम है, कभी कभी भाग जाए कभी कभी। तो एक दिन गुस्से में कहने लगा आपको जब से वो फोन खटका देते हो, मैं बच्चा हूं क्या, 28 साल की मेरी उम्र हो गई है। और जब मैंने फिर ये दूसरे दिन कहा, बोला आपको कहा था ना फोन मत किया करो। तीसरे दिन जब कहने लगे कि वो फोन किया तो आपस में वो कह ही रहे थे पिताजी का फोन आने वाला है। तो मैंने फोन किया तो कहने लगा मत फोन किया करो जब देखो आप परेशान रहते। मैंने कहा बेटा तुझे पता नहीं, ये लाइन तो मैं थोड़ी सी प्रसंग में कह रहा हूं, विषय तो पूरा एक दिन का है। मैंने उस बेटे से जो कहा बेटा सुन, व्यवस्था से अवस्था, व्यवस्था से अवस्था होवेगी जब आपकी, होवेगी जब आपकी, तब ही मालूम होगा कीमत क्या बाप की, तब ही मालूम होगा कीमत क्या बाप की। व्यवस्था से अवस्था होवेगी जब आपकी, तब ही मालूम होगा कीमत क्या बाप। जब तुम बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पिता का हृदय क्या होगा। लेकिन बाहर श्री राम, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तो मैं कह रहा था मेरे श्री राम के हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर, आदमी के अंदर इतनी बुराइयां जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आदमी बुराइयों में फंसा हुआ है और ना ईश्वर की भक्ति है, ना अच्छाइयों के लिए समय है, ना कुछ है। बस आदमी रात और दिन केवल एक ही, धन कमाना बुरा नहीं, पर कुछ आत्मा के लिए, समाज के लिए भी कार्य करना है। और इतना है, किसी को कई बार कहते इतनी बुराइयां। एक हाजी थे, हाजी, उसके पास एक जूती सीलने वाला एक चमार, अपने 10,000 रुपए, उसने कहा बैंक में क्या डालूंगा, पुरानी बात उसने बैंक में नहीं थे, उसने रख दिए, बेटी की शादी होगी तो तब पैसे ले लूंगा। अब बेटी की जब शादी आई तो वो उसके पास पैसे लेने गया तो चश्मा नीचे करके कहने लगा है नथु, तू कब का ऐसा आदमी हो गया कि मेरे पास में 10,000 रुपए उधार रखे, यहाँ से बात, कोई पैसे नहीं। अब बेचारे ने 10-20 हजार रुपए इकट्ठे किए थे। आप देखो गरीब आदमी हालत हो जाए क्या हो, बहुत परेशान था। रास्ते में क्या था कि एक नाचने वाली का नाच हो रहा था, डांस हो रहा था, सब देख रहे थे। तो ये बेचारा उदास होकर सिर झुकाए बैठा था। नाचने वाली ने कहा मुझे तेरा क्या हो गया, तू सिर झुका के बैठा, मेरी सभा खराब करता। सभा में कई लोग जो यूं बैठे रहते या घूमते रहे या घड़ी देखते रहे, ये तो सभा में वक्ता के लिए बड़े खराब है। जिनका चेहरा खिलता रहे तो समझ लो इनकी बात समझ में आ रही है, नहीं तो ये बात नहीं होती। तो क्या इसने तेरे को क्या हो गया, कहने लगा हाजी मेरे इतने रुपए खा गया, बेटी की 3 दिन में शादी है, क्या करूं। अच्छा, बोला हाँ, हाजी भी नहीं था। उसने कहा हाजी जी मेरी सभा में बैठे, अगले जुमेरात मेरा और हाजी जी की दरगाह के लिए नाच होगा, सब लोग आ जाना। बोला ठीक है। अब उसे भी कहा तू भी आ जाए। तो दरगाह पे नाच हो रहा था, नाच रंग पे आया। अपनी नौकरानी को समझा गई, जब नौकरानी को समझा गई तो नाच रंग पर जब था तो ये कहने लगी मालकिन, बोला हाँ कि आपकी माता जी का एक्सीडेंट हो गया। बस नाच बंद हुआ और वो कहने लगी एक्सीडेंट हो गया, तबीयत बड़ी सीरियस है कि तो अभी चलती हूँ, अगली जुमेरात फिर मैं आऊंगी और दरगाह के लिए नाच करूंगी और एक काम करती हूँ, सोने चांदी के जेवरात रास्ते में कहाँ ले जाऊंगी, लो हाजी जी तुम्हारे ही घर पे रख जाती हूँ 1 किलो ये सोने चांदी के जेवर है, अगले जुमेरात तो आना ही है, कहाँ रास्ते में ले जाऊंगी। हाजी ने समझा, मोटी रकम हाथ डाली,
तो हाथ जब मोटी रकम आई तो क्या हुआ, उसने चुपके से चमार को 10,000 रुपए भाग गया, सब फूट गया। 10,000 कहीं खोलना खोल दे, ये कह दे कि इसके सामने जेवर मत रख, ये तो पूरा डकारू है। तो उसके 10,000 रुपए दे दिए, पड़ी हुई बात थी, चमार ने ले लिए। और उसने कहा नाचने वाली ने कि नौकरानी ये बता कोई ज्यादा गंभीर चोट है कि ज्यादा गंभीर तो नहीं, पर माता जी आपसे मिलना चाहती है, होश में कहीं से क्रैक नहीं हुआ, टूटी हड्डी नहीं टूटी है, पर तबीयत ज्यादा खराब है। अब ठीक है वो कह, तो फिर एक काम करोगे, जुमेरात क्या करोगे, इसी जुमेरात को खेल निपटा देती हूँ और फिर शाम तक पहुंच जाएगी। वो नाचने लगी तो सारे लोग नाच रहे थे, जैसे शादियों में होते, आज मेरी यार की शादी है, चमार भी नाचने लगा तो हाजी जी भी नाचने लगा। तो सब कहने लगे हाजी, चमार से कहा तू क्यों नाचता, नाचने वाली का तो नाच है। कहने लगे तुम्हें पता नहीं, इस पापी के ओर से चील के घोंसले से मांस निकला, इसके डकारू के घर से मेरे 10,000 रुपए आ गए, मैं इस खुशी में नाच रहा हूं। बोला हाजी तुम क्यों नाच रहे हो, बोला मैं तो इसलिए नाच रहा हूं, पूंगी जोगना दोनों ही चले गए, 10 भी चले गए, गांव से जो जेल मिलना था वो भी नहीं हुआ। आदमी के मन में कब दुर्गुण, कब खोट, कब बुरे विचार आ जाते कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कवि ने लिखा है, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भक्ति का क्या मतलब है? ऋषि जन कहते हैं परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना। और पंजाबी में क्या कहा है, रबदा की पावना, रबदा की पावना, इथों कुटिया इथों लावना। मन को संसार में विषय वासनाओं से हटाकर अंदर लगा देना। लो आओ चलो अगली चर्चा करूं, 2 लाइन मेरे साथ बोल ही लेना, श्रद्धा से बोलना, जागते हुए बोलना, ठीक है ना, गर्दन को सीधा रख के बोलना, ठीक है ना। कई लोग यूं बैठते हैं, मैंने गिरेगी नहीं, कई लोग यूं बैठते हैं, तो श्रद्धा से बैठना, ठीक है ना, मिलकर के बोलना। प्रभु दे ध्यान विचित, मैं रहने वाला यही गांव में से चला गया हूँ राजस्थान में। उस समय मैं जब पढ़ता था, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से शिक्षा की थी, उस समय हरियाणा का पार्टीशन नहीं हुआ। फिरोजपुर जिला है ना, गुड़गांव जिले में, वो मेरा ये हमारे वही का रहने वाला हूँ, पर 34 साल से मैं राजस्थान में रहता हूँ, वहाँ केंद्र बना लिया है। और गया भी इसलिए था, पृथ्वीराज की चौहान इनके एरिया के अंदर मुसलमान हो रही थी, वहां जाके बड़े सिर फुड़वाए हैं और बड़े शुद्ध किए हैं, भगा दिया है लोगों को यहाँ से, इसलिए मैं वहां गया था, मुझे ले गए थे। माता देवी और सज्जनों, तो मैं कह रहा था मेरे साथ में नेरा गाती खाने वाले सारे पढ़ते हैं, तो आइए तुसी साढ़े नाल बोलोगे ना, है हाँ, एक लाइन साड़ी होगी, दूसरी पढ़। प्रभु दे ध्यान विच लाया क्यों न आखियां, प्रभु दे ध्यान विच लाया क्यों न आखियां, रजी रजी देख के न जाया क्यों न आखियां, प्रभु दे ध्यान विच लाया क्यों न आखियां, प्रभु दे ध्यान होवे नुकसान मकान वांगण चोंगिया ने, पुत्रा दी बीमारी विच छम छम रोंदिया ने, ओदे याद विचों बेड़ा, ओदे याद विचों लगाया क्यों न हरकियां, प्रभु दे ध्यान विच लाया क्यों न हरकियां, प्रभु दे ध्यान विच लाया क्यों न हरकियां, प्रभु दे। ये तो मैंने आपको थोड़ा स्फूर्ति के लिए कहा। आइए आगे की चर्चा मैं और चलना चाहता हूँ। बुराइयों में आदमी सत्संग के बिना, वेद के प्रचार के बिना रात दिन फंस रहा, बिना वेद के प्रचार के, वेद के आचरण की बुराइयों से बच नहीं सकता। गीता सबने सुना होगा, पर व्याख्या मेरी होगी। पथिक जी का लिखा